देख क्लास, आज को जो हमारा टॉपिक है क्लास वो है हमारा पावर ऑफ एन एरर, कि एरर्स की पावर्स को कैसे निकालेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में बच्चों एरर्स को ऐड करना, एरर्स को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आपको बताया गया था। आज आपको बताया जाएगा कि इन एरर्स की पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक एरर है ए, और हमेशा की तरह इसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब जो बच्चों z आएगा वो पावर करके आएगा, वो पावर n करके आएगा। तो बच्चों अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो a को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और z को z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर बच्चों मैं यहां से z कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। इन द सेम वे अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और होल टू द पावर n। तो आ जाएगा z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, ये n इसके साथ और ये n इसके साथ, तो a की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a होल टू द पावर n। बच्चों z जो है वो a की पावर n के बराबर है, तो इट विल कैंसल आउट। और अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम जो मैंने आज से प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, ये n आगे आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a, 1 से 1 कैंसल आउट क्लास, तो विल डेल्टा z बाय z विल बी n टाइम्स डेल्टा a बाय a। तो क्या सीखा हमने बच्चों कि अगर पावर होता है तो पावर से कुछ खास फर्क नहीं कर पड़ता है, बस पावर आगे आ जाता है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तरीके से x लिखा हुआ है, दैट इज a क्यू बी स्क्वायर सी अंडर रूट डी, और मुझे इसको इसके रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या सीखा है क्लास, देखिए x तो चाहे देखिए मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का हो, वो आता तो ऐसे ही है डेल्टा x बाय x करके। और पावर अब सीख लिया हमने, पावर क्या हो जाता है आगे, और a क्या बन जाएगा डेल्टा a बाय a। सीखा बच्चों हम लोगों ने, मल्टीप्लाई का केस हो चाहे डिवाइड का केस हो, डेल्टा टर्म ऊपर आता है और नीचे आता है इसका मीन टर्म। तो ये क्या हो जाएगा क्लास, फिर पावर आगे 2 टाइम्स डेल्टा b बाय b, ये क्लास पावर 1 है तो 1 ही रहेगा आगे, डेल्टा c बाय c। पावर यहां d की पावर क्या है बच्चों, हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा डेल्टा d बाय d। आप इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, दिस इज रिलेटिव एरर इन a, दिस इज रिलेटिव एरर इन b, रिलेटिव एरर ऑफ c, रिलेटिव एरर ऑफ d। ठीक है बच्चों, दिस इज द रिलेटिव फॉर्म ऑफ द डेल्टा x। अगर बच्चों मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, डेल्टा x बाय x इंटू 100, 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा b बाय b इंटू 100, इसको लिखता हूं डेल्टा c बाय c इंटू 100, इसको लिखता हूं हाफ डेल्टा d बाय d इंटू 100। तो सोचिए क्लास ये क्या बन गया, दिस परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर ऑफ b, परसेंटेज एरर ऑफ c, परसेंटेज एरर ऑफ d, दिस इज व्हाट परसेंटेज एरर ऑफ x। तो क्लास अगर मेरे पास सभी के परसेंटेज एरर गिवन है तो मैं आसानी से इसका परसेंटेज एरर निकाल सकता हूं। तो बच्चों आपको क्या सिखाया, एक बार लास्ट में कर लेते हैं रिकैप, कि बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास एक एरर है a प्लस माइनस डेल्टा a, और एक है b प्लस माइनस डेल्टा b, और अब आपको z a प्लस b करके निकालना है। तो अगर प्लस करना है तो ये तो सीधा ऐड होगा, और डेल्टा z भी कैसे ऐड होगा, डेल्टा को ऐड करके, है ना। जब आप माइनस करते बच्चों तो z में ये तो माइनस करके आता है, पर इसका डेल्टा z कैसे आता है, दोनों को ऐड करके ही आता है क्लास। ठीक है, मतलब ऐड करते हो तो ये भी ऐड होता है और ये भी ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो सब्ट्रैक्ट होता है, पर ये दोनों क्या होता है ऐड। जब मल्टीप्लाई की बारी आती है बच्चों तो z तो a इंटू बी करके ही आता है, लेकिन जब बारी डेल्टा z की आती है तो आप कैसे निकालते थे, डेल्टा z बाय z, इसको लिखते थे डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, यही टर्म होता था बच्चों। और जब डिवाइड की बारी आई a बाय b तो फिर भी आप ऐसे लिखते हो इसको, डेल्टा z बाय z डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। अगर यहां पावर हो गया तो पावर आगे आ जाएगा, पावर नहीं होगा तो पावर नहीं लगाएंगे, बस यही सीखा हमने। अगर हम ऐड कर रहे हैं, एरर्स को ऐड कर रहे हैं, तो अगर z a प्लस b है तो ये दोनों ऐड होगा और ये दोनों ऐड होगा,
और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए और बी सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा टर्म ऐड होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। और अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तब भी वही रहेगा, बस फर्क है बच्चों, इवन मल्टीप्लाई के टाइम पे अगर पावर आ जाता है तो ये पावर आगे आ जाएगा बस। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा क्लास। ये आपका मेन समरी हुआ कि एरर्स में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर कैसे कर रहे हैं। प्लस करना है ए को बी से ऐड कीजिए, डेल्टा ए को डेल्टा बी से। सब्ट्रैक्ट करना है ए को बी सब्ट्रैक्ट कीजिए, डेल्टा टर्म्स को ऐड कीजिए। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड, दोनों केस में आपका सिनेरियो सेम रहेगा। और अगर पावर आ जाता है तो बस एक फर्क पड़ेगा, वो पावर आगे आ जाएगा बस। ठीक है क्लास, तो जल्दी से इस चीज को देख लीजिए। अब मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस एरर टॉपिक से कराने वाला हूं। देखो यहाँ परसेंटेज एरर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा कि इसको ट्राई करें। यहाँ क्या है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, आप देख सकते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्यू है और उसमें ए बी सी डी का परसेंटेज एरर गिवन है कि ए में एरर 1% का है, बी में 2% का, सी में 4% का और डी में आपका 2% का। मुझे इसमें परसेंटेज एरर क्यू का निकालना है। तो सोचिए क्लास आपको क्या सिखाया गया कि क्यू जो है आपका वो है ए स्क्वायर, बी का पावर 3/2, सी की पावर 4 और डी की पावर हाफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बाई क्यू, पावर होता है तो आगे आ जाता है, डेल्टा ए बाय ए, पावर है तो आगे आ जाता है 3/2, डेल्टा बी बाई बी, पावर आगे आ जाता है डेल्टा सी बाई सी, पावर आगे जाता है डेल्टा डी बाय डी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं इनटू 100, यहां भी बच्चों डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, यहां भी बच्चों 3/2 डेल्टा बी बाय बी इनटू 100, 4 टाइम्स डेल्टा सी बाय सी इनटू 100, हाफ टाइम्स डेल्टा डी बाय डी इनटू 100 कर दिया क्लास। तो देखिए ये क्या बन गया बच्चों, ए का परसेंटेज एरर, बी का, सी का और ये किसका बन गया, डी का परसेंटेज एरर। वो तो गिवन है मेरे को, तो क्या हो गया 2 टाइम्स ए का परसेंटेज एरर दैट इज 1, 3/2 टाइम्स बी का परसेंटेज एरर वो क्या है 2, 4 टाइम्स सी का परसेंटेज एरर 4, हाफ टाइम्स डी का परसेंटेज एरर दैट इज 2। तो ये तो आ गया बच्चों, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, सेम यहां भी ऐसे बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि आपका जो x है जब आप इसको लिखेंगे तो इस फॉर्म लिखेंगे जो डेल्टा x बाय एक्स बराबर पावर आगे, रूट का मतलब हाफ, डेल्टा a बाय ए 2 आगे, डेल्टा b बाय बी 2 आगे, डेल्टा c बाय सी इंटू 100 करते बच्चों। a का परसेंटेज b और c गिवन है आपको x का मिल जाएगा। तो हमें बताएगा क्लास कि आपको तीनों के आंसर्स क्या आए हैं, क्योंकि आपको तीनों का परसेंटेज गिवन है। यहां भी ए बी सी डी का गिवन है आपको और आपको एक्स का परसेंटेज एरर निकालना है। अब बच्चों मैं अगला टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं एरर्स के मैं वो सारे कराता हूं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्लास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में। ये 2 रेजिस्टेंस है और मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करके आता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो R1 हो गया 4 और R2 हो गया 16, तो ये आ गया 20 ओम। और एडिशन के टाइम पे जब डेल्टा निकाला जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों के डेल्टा को ऐड कर दिया जाता है। तो डेल्टा R1 हो गया 0.5 और डेल्टा R2 हो गया 0.5 जो कि आ गया 1 ओम। तो जो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है RS प्लस माइनस डेल्टा RS। तो बच्चों आपका जो सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 20 प्लस माइनस 1 ओम आ जाएगा। मान लीजिए जो परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा RS बाय RS इंटू 100, डेल्टा RS बाय RS इंटू 100, यहां से 5% आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। सीरीज में इसको करना काफी सिंपल होता है क्लास के, सीरीज का फॉर्म होता है R1 प्लस R2। पर पैरेलल में जब हम लोगों ने सीखा था क्लास 10 स्टैंडर्ड में तो वहां पे 1/RP हुआ करता था, 1/R1
प्लस 1/R2। तो 1/RP जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 1/4 और दूसरा बेटा 1/16। अगर आप इसका एलसीएम ले रहे बच्चों, 16 का एलसीएम आ जाएगा आप सभी का 4 + 1, यहां से RP आ जाएगा 16/5 ओम। प्रॉब्लम है डेल्टा RP को लेके, क्योंकि रेसिप्रोकल को लेके कोई रूल नहीं पड़ा है। क्या होता है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन लिखा है कि अगर आपको डेल्टा निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने, डेल्टा RP का स्क्वायर बाय RP स्क्वायर डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर ये स्क्वायर आया तो आया कहां से। चलिए उसको डेराइव कर देंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल आप इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए और डेल्टा RP निकालिए। तो आ जाएगा क्लास डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर, व्हाट इज डेल्टा R1 0.5 बाय R1 का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, डेल्टा R2 दैट इज 0.5, R2 दैट इज 16 का स्क्वायर, RP स्क्वायर यहां ले क्लास। सो डेल्टा RP इज व्हाट, तो हो जाएगा आपका RP का स्क्वायर। आपने सारी वैल्यूज यहां पुट कर दिए बच्चों। जो डेल्टा R1 है ये हो गया 0.5, R1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, डेल्टा R2 हो गया आपका 0.5, R2 हो गया 16। आप इसको यहाँ ले आए बच्चों, RP का वैल्यू पुट किया, यहाँ से आप डेल्टा RP जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.34 के आसपास। देखो ये तो आप कर लेंगे। तो बच्चों का डाउट होता है कि सर ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करके बताओ। तो क्लास अगर हम इसको ट्राई करें, देखिए बच्चों कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाना है, जो हमने सीखा है एरर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो यहाँ भी अप्लाई करना है। बच्चों हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि 1/RP का फॉर्मूला अगर हमें दिया गया है 1/R1 बाय 1/R2, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरर को। अपने एरर को रिप्रेजेंट करते हैं RP प्लस माइनस डेल्टा RP। यहां बच्चों R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। RP अगर कॉमन ले लिया जाए बच्चों तो 1 प्लस माइनस डेल्टा RP बाय RP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, R1 कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1। अगर यहां से R2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 बाय R2। ठीक है, तो क्या किया क्लास हमने यहां पर RP कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा RP बाय RP, यहां पे क्लास 1 रह जाएगा आप लोगों का। अब क्लास को न्यूमरेटर में ले आइए। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा RP बाय RP की पावर -1। ठीक है, इसको पहले क्लास 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1 की पावर -1। यहां पे बच्चों 1/R2 1 प्लस माइनस -1। अब क्लास इस -1 को आगे लाएंगे तो आपको याद है बाइनोमियल रूल कि पावर आगे आता है 1 माइनस प्लस डेल्टा RP बाय RP। यहां पे करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा R1 बाय R1, 1/R2 1 माइनस प्लस डेल्टा R2 बाय R2। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो 1/RP माइनस प्लस डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर। बच्चे यहां मल्टीप्लाई करें तो 1/R1 माइनस प्लस डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई करें तो 1/R2 माइनस प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। अब देखिए क्लास 1/R1 1/R2 इज इक्वल टू 1/RP, 1/R1 1/R2 इज इक्वल टू 1/RP। तो ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और बाकी टर्म में बच्चों हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर। तो क्या बना बच्चों, डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर, डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर।
और यही फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन है, बस किसी केस में उसकी नीड है, किसी केस में नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जब भी रेजिस्टेंस को आप लोग कभी भी इन फ्यूचर रेजिस्टेंस को आप सीरीज और पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो तरीका यही रहेगा बच्चों कि जब आप पैरेलल में करेंगे तो डेल्टा आर निकालने का तरीका आपका ये रहेगा। क्या क्या बच्चों, कोई भी फॉर्मूला आप एरर्स में डिराइव करें, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर या इवन देखो ये फॉर्मूला भी तो कोई नए तरीके से तो नहीं किया गया है। क्या किया गया है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पहले उसमें लिखा गया है और इसी को सॉल्व किया गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एरर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में ऐड करूंगा और जो टॉपिक इस चैप्टर के रह गए फाइनली इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।